दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे मिशन के बारे में सुना होगा, जैसे कि चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, गगनयान मिशन। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं समुद्रयान मिशन के बारे में। जी हाँ गाइस, भारत 3 लोगों को समुद्र के अंदर समुद्रयान मिशन में भेजने वाला है। वैसे तो समुद्र के अंदर बहुत से लोग जा चुके हैं। अभी हाल में ही आपने टाइटन के बारे में सुना होगा, जिसमें 5 अरबपति टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वापस लौट कर नहीं आते हैं। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि टाइटन का जो मलबा है वो करीब 3.5 किलोमीटर की गहराई में है, जहाँ ये अरबपति जाते हैं लेकिन लौटकर वापस कभी नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत का ये जो समुद्रयान मिशन है ये 6 किलोमीटर की गहराई में जाने वाला है। तो गाइस, क्या है भारत का समुद्रयान मिशन और भारत समुद्र के अंदर क्या खोजने जा रहा है? और गाइस, सबसे बड़ा सवाल कि टाइटन की स्टोरी जानने के बाद क्या भारत का ये समुद्रयान मिशन सक्सेस होगा? स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था जब हम चांद को सिर्फ चंदा मामा कहकर देखा करते थे, और आज ये दौर है जब हम चांद पर जा रहे हैं और वहां उसे एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में जुटी हुई है और भारत भी इसमें जुटा हुआ है। लेकिन गाइस, इंसान यहाँ कहाँ रुकने वाला है? जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही है, हम और भी डायमेंशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और इसी डायमेंशन में आता है भारत का ये समुद्रयान मिशन। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की कई देशें इस कोशिश में लगी हुई है कि समुद्र के अंदर जो रिसोर्सेस हैं उसे कैसे एक्सप्लोर किया जाए, और इसी एक्सप्लोर के दौड़ में भारत समुद्रयान मिशन को अंजाम देने वाला है। दोस्तों, मैंने आपको इस वाले वीडियो में गगनयान मिशन के बारे में बताया था, जिसमें भारत 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। आपने अगर अब तक ये वीडियो नहीं देखा तो इसे जरूर देखिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे भारत 7 दिनों के लिए इंसान को स्पेस में भेजेगा, वो भी स्वदेशी स्पेस क्राफ्ट से। जिस तरह गगनयान में भारत इंसान को स्पेस में भेज रहा है, ठीक उसी तरह दूसरी तरफ समुद्रयान मिशन में भारत इंसान को समुद्र की तलहटी में भेजने वाला है। दोस्तों, समुद्र के तल में जमीन से 6 किलोमीटर नीचे यानी कि 6000 मीटर की गहराई पर इंसान को लैंड करवाना और वापस जमीन पर लाना, ये बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर जो टाइटैनिक का मलबा है उसे जो 5 अरबपति देखने गए थे वो वापस लौटकर नहीं आए। ऐसे में भारत 6 किलोमीटर की गहराई में जाना चाहता है, वो भी स्वदेशी सबमरीन से। ये बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि समुद्रयान मिशन भारत के ओशियन मिशन का एक मुख्य पार्ट है। भारत का ओशियन मिशन समुद्र की गहराई में अनएक्सप्लोर एरिया को एक्सप्लोर करता है। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि समुद्रयान प्रोजेक्ट भारत का पहला मैन ओशियन मिशन है, जिसके तहत हम मैन यानी कि ह्यूमन को डीप ओशन में भेजेंगे, जो वहाँ के रिसोर्स को एक्सप्लोर करेगा, वहाँ रिसर्च करेगा। यहाँ आपको बता दें कि भारत का उद्देश्य सिर्फ रिसर्च करना है, वहाँ के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे समुद्री जीव हैं जो कि समुद्र की गहराई में बिना सूरज की रोशनी में खुद को सरवाइव करते हैं। इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मिशन में जो सबमरीन समुद्र के अंदर 6 किलोमीटर यानी कि 600 मीटर की गहराई में जाएगा, उसे भारत में तैयार किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 70% टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है वो भारत में बनाई गई है। कुछ सिस्टम, कुछ सेंसर, कुछ कंप्यूटर बाहर से इम्पोर्ट किए गए हैं, लेकिन बाकी 70% इक्विपमेंट का काम भारत में किया गया है। कोशिश किया जा रहा है कि समुद्रयान प्रोजेक्ट को 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाए। समुद्रयान मिशन में जिस व्हीकल का यूज किया जा रहा है उसका नाम है मत्स्य 6000। मछली को मत्स्य भी बोलते हैं, और मछली के नाम पर ही इसका नाम मत्स्य रखा गया है। इसको डिजाइन करने का काम कर रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जो कि चेन्नई में है। आपको बता दें कि समुद्रयान सबमरीन नॉर्मल कंडीशन में 12 घंटा तक ऑपरेशन कर सकती है। अगर किसी प्रकार का कोई इमरजेंसी केस होता है तो उसमें बैठे लोगों को 96 घंटे तक ऑक्सीजन मिलता रहेगा, यानी कि वो 4 दिन तक बिना डिस्ट्रॉयड हुए जिंदा रह पाएंगे। तो गाइस, इसमें ह्यूमन सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन गाइस, पानी के अंदर इतनी गहराई में बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है, जरा सी मिस्टेक आपके शरीर के चिथड़े उड़ा सकता है। टाइटन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगर भारत इस मिशन में सक्सेस होता है तो यूएस, रसिया, फ्रांस, जापान और चाइना के बाद भारत का नाम होगा। भारत का समुद्रयान मिशन समुद्र की रिसोर्सों को एक्सप्लोर करने में तो मदद करेगा ही, इसके अलावा ये मिशन भारत को और भी ज्यादा सिक्योरिटी प्रदान करेगा, क्योंकि गाइस, आपको तो पता ही होगा कि दक्षिण भारत का पूरा बाउंड्री समुद्री इलाका से घिरा हुआ है, और हमारे जवान भाई ज्यादातर थल स्थल में रहते हैं। अगर ये मिशन सक्सेस हुआ तो ये समुद्रयान समुद्र के अंदर से भी भारत को सुरक्षा प्रदान करेगा। कहा जा रहा है कि इस मिशन में 4077 करोड़ का बजट रखा गया है। तो गाइस, आपको क्या लगता है कब तक तैयार हो जाएगा भारत का समुद्रयान? भारत के गगनयान मिशन और समुद्रयान मिशन को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसे ही भारत में चल रहे नए नए प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।